सांब ने सोचा कि हम साधु संत की परीक्षा करें कि ऐसे ही विचर रहे हैं कि या दंभ कर रहे हैं या सच्चे संत है या झूठे संत है। तो उसने सामने दूसरे यादवों को सांब को स्त्री का वेश बनाया और ऐसे ही वस्त्र पहनाए और बेड के सामने एक पात्र रख दिया, मुशल, और संतों के पास गए। वंदनीय श्रद्धेय व्यास जी, आपके द्वारा सुनाए गए भक्ति युक्त मधुर प्रसंग सदा हमें याद रहेंगे। हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे पहले तो कि आप हमेशा आपके दर्शन हमें होते रहें। आप हमारे इस दिव्य स्थान पर, प्रभु के स्थान पर, जो हनुमान जी का ही है, हमारा नहीं है, आते रहें, आपके चरण कमल पढ़ते रहें यहाँ पर हमारी तरह। श्रीमद् भागवत कथा वैसे 6 दिन 7 दिन 7 दिन के होते हैं सामान्यतः करते हैं। क्या इसका कोई संक्षिप्त रूप भी है कि अगर कोई करना चाहे तो छोटे रूप में भी कर सके? वैसे उसका विधान तो 7 दिन का ही है और उसकी शुरुआत नारद जी ने की थी जी। नारद जी ने जब यजमान पद के नीचे उसने कथा की तो सनकादिकों ने कहा था कि 7 दिन की करनी चाहिए। लेकिन अभी देखो, हमारी परंपरा जो है, हमारी सनातनी धार्मिक परंपरा प्रवाहित है, जड़ नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। जी, हाँ, ऐसा चलती रहती है। हाँ, चलती रहती है समय के अनुसार। जी। तो अभी तो ऐसा कोई उसमें नहीं हो सकता, लेकिन मुझे दिख रहा है कि भविष्य में उसमें और भी संक्षिप्तकरण शायद आ सकता है, क्योंकि अभी समय सबके पास कम है। लेकिन ये अच्छी निशानी नहीं है, सुननी तो पूरी ही सुननी चाहिए। जी, बिल्कुल। हमारे गांव देहात में जब हम कथा करते तो वहाँ 2 सत्र में होती है, 9 से 12 और शाम को 3 से 6। अभी यहाँ 1 सत्र की, बड़े सिटी में 1 सत्र की हो गई, तो किसी को समय भी नहीं समय तो इसीलिए ज़्यादातर अभी कथा का एक ये भी है कि ज़्यादातर तीर्थ स्थानों में इसीलिए होती है कि लोग यहाँ 7 दिन के लिए चले जाते हैं, उनके हो जाते हैं। अगर यहाँ कथा करेंगे कोई भी किसी के घर में तो वो दूसरे लोग नहीं आ पाएंगे, इसीलिए ये भी है। और 7 दिन का तो होना ही चाहिए, संक्षिप्तीकरण उसका नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी होता है तो उसकी कृपा। सामान्यतः जितने भी हमारे सनातन धर्म में जो ग्रंथ हैं, सबके अपने अपने महत्व हैं। हाँ। और सब एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं। श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रयोजन है, जो उसका क्यों करवाना चाहिए, इसके ऊपर बताएं। उसका पहले तो 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि अपने पितरों के पीछे, तो भाई पितरों को मोक्ष हो जाए, अगर कोई किसी को इधर है, या प्रसन्न हो जाए, ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात यह है, जैसे पंडित जी ने सामाजिक और पर्यावरण के लिए उद्देश्य से रखा, तो ये भी कारण है। तीसरा कारण ये भी है कि आनंद के लिए लोग कह कथा, लेकिन मूलतः उसका विषय निस्वार्थ प्रेम भक्ति है, उसका मुख्य विषय है। बाकी अन्य ग्रंथों का अलग अलग है, जैसे श्रीमद् भागवत, देवी भागवत लो, शिव कथा, उसमें महात्मा का ज़्यादा वर्णन है, हिस्टोरिकल विभाग बहुत कम है। लेकिन जिसमें हम सब रस का अगर अनुभव करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत है। इसमें श्रीमद् भागवत कथा को संक्षिप्त में अगर बताना चाहें तो आप क्या बताएंगे, इसका सार? इसका सार मैंने कथा में भी कहा, आपको भी कहा। उसका सार सिर्फ 5 विषय है उसका अगर कहा जाए। पहले परमात्मा को जानना, पर स्वरूप को जानना। दूसरा स्वस्वरूप को जानना, परमात्मा को जानने की कोशिश की हमने कि भाई परमात्मा उसका स्वभाव क्या है, साकार है, निराकार है। कोई कहे है ही नहीं, वो कहते कुदरत है, ये तो सब यंत्रवत है। वो कहे कि ये सब मूर्ति वगैरह नहीं है, सिर्फ निराकार है। कोई कहते हैं मूर्ति है। तो ये क्या है, ये जानना। दूसरे कि हम कौन है, स्वस्वरूप का ज्ञान। तीसरा ये है कि जो हमें प्राप्य स्वरूप हुआ है,
जी। हमें जो प्राप्त हुआ है उसका महत्व क्या है? हाँ, उसका वो मूल प्रयोजन क्या है। प्रयोजन क्या है? और तीसरी बात है कि जो हमें साधना की है उसमें विरोधी तत्व कहाँ कहाँ आती है। जी क्योंकि देखो हम ध्यान करने बैठे और किसी का फोन आ गया जी, तो ये विरोध है, डिस्टर्बेंस है। हाँ, यानी डिस्टर्ब हो जाते जी, हैं। जी, जी। तो उसका निवारण करना, जी, और अंत में ये सब करके अगर हम बैठ जाए तो मोक्ष। जी। लेकिन मोक्ष यानी संतोष, संतोष। ये सब हो जाए हमारी यात्रा, ये पांच मुद्दे पे अगर आ जाए तो अंत में मोक्ष यानी संतोष, शांति है। जी इसलिए तुलसीदास जी ने अंत में कहा ना, पायो परम विश्राम। जी जी, सही बात। मित्रों, आपने देखा अभी आदरणीय वीरेन भाई मेहता जी ने जो अभी आखिर में जो कहा है, वह इस कलयुग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोक्ष का मतलब वो नहीं है कि हम इस जन्म से दूसरे जन्म पहुंच गए या नहीं जन्म से मुक्ति मिल गई हमारी, वो नहीं है। मोक्ष का एक मतलब यह भी है कि हमको संतुष्टि मिली, इच्छा से मुक्ति मिल गई, यह भी एक बहुत बड़ा मतलब है। और मैं इस विषय पे आपसे पुनः पूछना चाहता हूँ कि यही तो नहीं है, संतुष्टि ही तो नहीं है, तो वो कैसे लोगों को मिले? इसमें ऐसा है कि अति महत्वाकांक्षाओं बढ़ जाती है तो संतोष नहीं मिलता। इसीलिए कथा है, सुदामा का चरित्र देख लो आप, उसके पास कुछ नहीं है फिर भी आनंद में है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त है, उसको तत्व की मालूम है कि अंत में ये सब शरीर के गुण धर्म है, साथ लेके कोई नहीं जाएगा, अकेला ही जाना पड़ता है। इसीलिए जो ये चीज समझ में आ जाए तो जीवन में इच्छाएं कम हो जाएगी, इच्छाएं कम हो जाएगी तो संतोष की प्राप्ति ऐसे ही होती चली जाएगी। तो इसीलिए कथा है कि जो वेदव्यास तो कहते हैं कि कलयुग में व्यक्ति मंद भागा मंद बुद्धि, तो यही मंद बुद्धि है ना कि वास्तव में क्या है वो पता नहीं है। जी सही। और मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को भी कहता हूँ कि अगर कथा ना सुनो, समय ना हो अपने हिसाब से तो मत, लेकिन उसका पाठ करो, घर पे बैठे स्वाध्याय करो। जी। और ऐसा नहीं कि यही करो, 18 पुराण में से कोई भी ले लो, रामचरितमानस ले लो, महाभारत ले लो, अरे सामान्य गीता जी जो हमारी है वो उसमें भी आप समय निकाल के थोड़ा स्वाध्याय करो। हमारा हिंदू धर्म इतनी विशालता है इसमें कि हमने जीव जंतु से लेके बड़े से बड़े तक का हमने ऋषि मुनियों ने ख्याल रखा, उसका महत्व हमें समझाया। मैं आप छोटा सा आपको एक उदाहरण दूं। अभी आपने डार्विन का नाम सुना होगा, जिसने उत्क्रांतिवाद की घोषणा की। तो उसने ये कहा कि पहले जीव पानी में आई, थोड़ा काल के बाद और उत्क्रांति हुई। तो उसने ये कहा कि जीव आधे पानी में और आधे जमीन पे आए, उसके बाद थोड़ा काल के बाद और उत्क्रांति हुई। तो कहा कि आधे मनुष्य का शरीर और आधे पशुओं का शरीर। आगे थोड़ा समय चला तो शरीर पशुओं मनुष्य का, लेकिन स्वभाव थोड़ा क्रोधी। उसके आगे चला तो एक संपूर्ण मानव जो मर्यादा में चले, ऐसा एक मानव का निर्माण हुआ। थोड़ा समय चला तो कहा कि एकदम संपूर्ण नहीं चाहिए, थोड़ा मनोरंजक होना चाहिए। तो मनोरंजक चला, तो ये हमने मान लिया क्योंकि डार्विन ने कहा। भगवान वेदव्यास ने 5000 साल पहले कहा उसको। हमने पहले कश्यप अवतार हुआ, उसके बाद वराह हुआ, उसके बाद नृसिंह अवतार हुआ, उसके बाद परशुराम भगवान का अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, श्री कृष्ण का अवतार हुआ। ये हमने नहीं माना, लेकिन डार्विन की बात मान ली। ये हमारी एक करुणता है। जी। नहीं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस बात को जहाँ भी मौका मुझे मिलता है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसी धार्मिक बातें लोगों तक पहुँचा रहे हो। आपके चैनल के माध्यम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे जब भी अवसर मिलता है मैं लोगों से कहता हूँ कि दुनिया में इस हमारे धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं है। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो इतनी साइंटिफिक है कि बाहर वाले उसको चुरा करके उसको अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर वही फिर इंग्लिश में लिख के हमारे पास आता है तो हम उसको अपना अच्छा मानने लगते हैं। और लेकिन अपना जो है अपना है धरोहर। मैं एक दूसरा दृष्टांत देता हूँ आपको।
कि अभी देखो थोड़ा साल पहले यानी कई साल पहले एक टेस्ट ट्यूब बेबी का जी जी आया, तो ये विज्ञान इतना तक पहुंच गया कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी में हो सकता है, तो सबको आश्चर्य हुआ, ओ टेस्ट ट्यूब बेबी, बहुत बड़ा विज्ञान ने संशोधन किया। यही चीज त्रेता युग में, द्वापर युग में गांधारी के एक पिंड से जी शुक वेद व्यास ने 100 पिंड किए, जी जी तो उसमें से कौरव का जन्म हुआ। कौरव कौन थे? टेस्ट ट्यूब बेबी थे, जी जी वही थे। जी। तो ये चीज जो हमें बाहर से आती है तो हम स्वीकार लेते हैं, हमारी जी जी हाँ। स्वीकार इसलिए नहीं अपने देते। धर्म ग्रंथों पर हाँ। गर्व करना हाँ। हम लोग को हमारे धर्मशास्त्र विज्ञान, उससे विज्ञान बहुत छोटा है, जी जी बहुत छोटा जी है। जी। तो श्रीमद् भागवत ये जैसे और कोई करवाना चाहें अपने यहाँ पे या खुद से करना चाहें तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कोई आसान सरल उपाय क्या है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि कथा जो करवानी है तो बहुत बड़ा तामझाम होगा, बहुत चीज़ें करनी सही पड़ेंगी। बात है आपकी, तो उत्तम प्रश्न पूछा आपने। कई लोग डर जाते हैं जी जी कि कितना खर्चा होगा, क्या बजट बनाना पड़ेगा। पंडित जी को भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जी जी मेरा जो है वो जी कि मैं कहाँ पर भी बोल के नहीं जाता जी कि मेरा इतना होता है, जी जी ये मेरा काम है। और जो इसमें से इनकम आती है वो जो है ना, वो जो हमारे जीवन में मायने नहीं रखती, जी जी क्योंकि हमारे भगवान की दया से थोड़ी बहुत खेती का टुकड़ा मजदूरी कर ले, गुजारा हो जाता है। जी 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 और जो ये कह के जाए कि इतना मेरा लगेगा, उसको मत बुलाओ, सही बात उसको नहीं बुलाना जी चाहिए। जी सही बात। कोई संत को बुलाना चाहिए, ब्रह्म भोज करवा दो अपने हिसाब से। लेकिन कोई ऐसा कहा है कि मेरा इतना होता है, मैं ये मुझे चाहिए और वो चाहिए, उसको बिल्कुल ही मत बुलाना चाहिए। जिसने ये लिखा है भागवत, वो बेर के वृक्ष के नीचे बैठ के संघर्ष करके लिखा है। जी जी तो जो इसको कहना है उसको संघर्ष करना पड़ेगा। जी 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 तो ये बात अगर मेरी भी आपको मैं बताऊं कि मैं कोई कहाँ का बोल के नहीं जाता हूँ। जी जी जो देते हैं उसमें हम स्वीकार कर लेते हैं। हमारे साथ म्यूजिक टीम रहती है, हम 3 लोगों की भी रखते हैं, 4 लोगों की रखती है और 5 भी लोगों की। हम यजमान जो होते हैं उसे पूछ लेते हैं कि आपका बजट 3 का है, 4 का है या 5 का है। जी जी और हमारा ऐसा कोई फर्जियत नहीं है कि चैनल में दो वीडियो शूटिंग करो, ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। जी जी ये पंडित जी ने तो बहुत मुझे कहा कि मुझे चैनल में देनी है, जी जी और उसने बहुत अच्छी तरह से हमारे गुजरात की वालम चैनल में दी जी जी और शूटिंग भी करवाया। हमने सुखताल भी कथा माँ जी के सामने की थी, जी जी भक्ति माँ के सामने, जी, जी। तो वो भी हमने वो वहाँ करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि ये सब फर्जियत है। जी हमने ऐसी भी कथा की है कि 4 पाई पे पोथी रख के हमने 15-20 को सुनाई, जी वो नहीं माइक नहीं म्यूजिक कुछ भी। हमारे जंगल में तो ऐसे ही होता है। जी जी तो ऐसा कुछ नहीं है। लोकप्रिय होनी चाहिए, लोक प्राप्य भी होनी चाहिए, जी क्योंकि अभी ये दौर चल रहा है जैसे कथा युग है, कथा युग चल रहा है। आप देखिए चैनल में, कोई भी चैनल खोल के देखिए, जी बहुत लोग होते हैं, जी क्योंकि यही सही रास्ता है। मन नहीं मान रहा है लेकिन आत्मा तो वही ले जाती जी है। जी ले जाती है। सही बाबा नीव करोली महाराज से आपको उन्होंने प्रेरणा दी और इस चीज़ को आपने आगे बढ़ाई है। और मैं समझता हूँ कि अब तक लोगों के जीवन में रोशनी की किरण आई होगी और उनके जीवन संवरे होंगे पहले से। कथा के आयोजन के माध्यम से विभिन्न जगहों पर आपने यात्राएं भी की होंगी। बहुत। तो कहाँ कहाँ आपको कैसा अनुभव हुआ और सबसे अच्छा कहाँ पे आनंद आया आपको? जैसे कथा में तो हम सब जगह पे हमें आनंद ही आता है जी। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि मैं व्यासपीठ पे 4 स्वरूप रखता हूँ। एक मेरे गुरु जी का, गुरुवंश जी रामायणी मेरे चाचा जी, दूसरा बाबा का जी, तीसरा हनुमान जी का, जी, जी, और जो मैं जिसको इष्ट मानता हूँ वो मेरे राम भगवान का। 4 चित्र रखता हूँ। जी। तो मैं जब व्यासपीठ पे जाता हूँ तो उसको प्रणाम करके कहता हूँ आगे बढ़ाओ। मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ और वहाँ से शब्द मिलते हैं जी, जी, और हम कथा करते हैं तो आनंद सब जगह पे आता जी, है। ऐसा नहीं है कि हम तो कहाँ पर भी हम, क्योंकि जिसके संतान है वो खुद
आनंदमय है, जी जी, तो हमें थोड़ी ढूंढना पड़ता जी, जी, है, सही वो तो बात, अपने आप आ जाता है। सही बात है। भक्ति माँ से भी आप गहरे हाँ, जुड़े रहे हाँ जी, और शुक्रताल में भी आपने हाँ, कई जी, बार जी। कथाएं की हैं। तो वहाँ पे या भक्ति माई से जुड़ने का या शुक्रताल में कथा करने का आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। भक्ति माँ जैसे बाबा जी है वैसे वो हमारी माँ है। तो पहली बार हमने द्वारका में आयोजन किया था भक्ति माँ के तत्वधान में, द्वारका में हमने कथा की थी। तब से हम माँ जी के साथ जुड़े हुए हैं और माँ जी की सतत प्रेरणा हमें मिल रही है। और मैंने सबसे ज़्यादा कथा अगर सुनाई, वो बाबा जी तो थे ही थे, जी, जी, जी। लेकिन माँ जी को सुनाई है क्योंकि द्वारका से हम जगन्नाथपुरी, जी, जी। जगन्नाथपुरी से 2 कथाएं हमने नवकुचेताल भक्तिधाम आश्रम में की, और उसके बाद शुकताल में 5वीं और 6ठी कथा यहाँ समझ लो। तो हमने सबसे ज्यादा माँ जी, और माँ जी हमारा बहुत अच्छा सुनती है क्योंकि उसको पता है कि बेटा अच्छा नहीं करेगा तो फिर भी मुझे तो सुनना ही पड़ेगा। उनकी कृपा तो हाँ, चाहिए। उनकी कृपा से हो सकता है। जी, जी। और उसकी इतनी प्रेरणा हमें मिल रही है माँ जी की कि कुछ ऐसी चीज होती है जीवन में उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जी, जी, जी। उसका सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। जी, जी, तो कई बार हमने ऐसा अनुभव किया है जी, जी। कि माँ जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर, आशीष, उसका शुभ आशीष। कभी हम गलती भी कर, हम इंसान है, मानव है, जी, तो कभी गलती भी हो सकती है, तो लेकिन वो संवार लेती है। जी, संभाल लेते हैं। हाँ, कि बेटा आगे मत करना। जी, जी, सही बात है। आप मथुरा वृंदावन तो कृष्ण जी की लीला स्थली रही ही है, लेकिन आप जहाँ से हैं कृष्ण जी सबसे ज्यादा समय वहाँ बिताया। उन्होंने जी, जी, बिताया। जी। और द्वारका भी उनकी बहुत बड़ी लीला स्थली रही है। हाँ, तो द्वारिका हम लोग जब सुनते हैं, जो गए हैं वो तो उन्होंने देखा भी है, जो नहीं भी गए हैं तो द्वारिका के बारे में सुन के सब याद आने लगता है, जो कथाएं हमने सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं कि ऐसी थी, स्वर्ण नगरी थी, वो सब कुछ था, लेकिन कालांतर में वो समुद्र में चला गया। तो द्वारिका के बारे में अगर कुछ आप बताएं। द्वारका में अगर मैं एक बोलूँगा तो आपको शायद अतिशयोक्ति लगेगी। जी। मैं आपको बताऊं कि हम आए हैं यहाँ, प्रभु 18 तारीख को आए। आप 16 तारीख का या 17 तारीख का पेपर पढ़ लीजिए हमारा गुजरात का। जी। प्रभु इतना भयंकर चक्रवात आ रहा था, चक्रवात आया था, बिपरजॉय उसका नाम था। हाँ। और चक्रवात का स्वभाव ही ऐसा है, वो चलते रहता है, वो रुकता नहीं है। और जैसे पोरबंदर से थोड़ा दूर रहा, 6 घंटे तक एक ही जगह पे स्थिर हो गया। 6 घंटे तक जितने भी भूस्तर शास्त्री थे वो चक्कर खाए गए कि ऐसा चक्रवात हमने देखा भी नहीं। जैसे वो कमजोर पड़ा तो वो आगे बढ़ा। जी, जी। तो उससे ज्यादा तो और क्या हो सकता है, हिसाब नहीं हो सकता। और कई लोगों ने, जो गरीब से लेके तवंगर, सबने कहा कि हे द्वारकाधीश इस बार बचा लेना, क्योंकि 2021 में भी आया था हमारा वहाँ गुजरात में। जी, जी, जी। तो वहाँ वो देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि राजा है वहाँ। अगर कोई भी यहाँ से भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जरा हमारी लाज रख दे, जी, जी, तो वो रख देते हैं। इसलिए वहाँ का अनुभव बहुत अद्भुत है। और हम तो 2-3 महीने में 2 बार भी कभी हो जाता है, हम तो जाते रहते। हमारा तो नज़दीक है, 300-350 किलोमीटर पड़ता है। जैसे सब जाते हैं ऐसे हम चले जाते हैं। वहाँ का अनुभव तो यानी शब्दों में बयान नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ है कि अब अगर सच्चे मन से आप कहोगे मुझे दर्शन नज़दीक से करना है, तो वो आपको नज़दीक से ही दर्शन करवाएंगे। उसकी महत्वता ये है। तो ये भी अद्भुत है हमारे वहाँ। और वृंदावन में भी अच्छा ही है, लेकिन यहाँ क्या है कि वो बाल स्वरूप है, यहाँ हमें कुछ देना पड़ता है। जैसे छोटे बालक को हमें कुछ देना पड़ता है, वहाँ वो हमें देता है।